भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता विशाखान्वितांश। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भगवत गीता जो भगवान के मुखारविंद से निकली है और भगवान ने अर्जुन को माध्यम बनाकर पूरे समाज, पूरे समस्त जीवों के लिए भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता दिया है। तो वास्तव में भगवान बहुत कृपालु है कि हमको कैसे जीना है उसके लिए हमको भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता दिया है कि मनुष्य को कैसे जीना चाहिए। तो भगवान यही संदेश दे रहे हैं कि मनुष्य को श्रीमद् भगवत गीता जो मेरा संदेश है उनको समझकर पढ़कर उस अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए, जिससे जीवन में दुख चिंता से व्यक्ति उबर सके और पूर्ण आनंद को प्राप्त कर सके। तो हमने श्रवण किया कि धृतराष्ट्र ने पूछा मेरे और पांडु के पुत्र ने क्या किया, तो संजय ने कहा कि पांडवों की विशाल सेना को देखकर दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और द्रोणाचार्य के पास जाकर उसने क्या किया, दृष्टवा मतलब दिखाया। क्या दिखाया? तो कहते हैं कि पांडवों की सेना को दिखाया। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा श्लोक ग्रहण श्रवण करेंगे हम। तो दुर्योधन पहुंच गया है गुरु द्रोणाचार्य के पास। आप अपने मन को महाभारत युद्ध में ले जाइए और द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन जो है वो दुर्योधन द्रोणाचार्य को कहता है, क्या कहता है? तो कहता है पश्येतां पांडुपुत्राणाम आचार्यं महतिं चमु व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखे, जैसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतनी कौशल से व्यवस्थित किया है। देखो, दुर्योधन आचार्य द्रोणाचार्य के पास पहुंचा और वहां जाकर क्या बोल रहा है? तो कहता है कि पश्यताम, देखिए क्या, पांडुपुत्राणाम महतिम चमु, पांडु के पुत्रों ने जो सेना को व्यवस्थित किया है उनको आप देखिए। देखो भक्तों, 1 से 27 जो श्लोक है भगवत गीता के, वो 1 से 27 श्लोक कहते हैं कि बैकग्राउंड है, मतलब महाभारत का पार्ट है। तो अभी हम कहाँ चल रहे हैं? महाभारत में चल रहे हैं। मतलब भगवत गीता क्यों चालू हुई तो वो पहले से हमको पता चले, इससे पहले से प्रभुपाद जी ने, ये वेदव्यास जी ने पूरा महाभारत का पार्ट भी लिया है। तो दुर्योधन कहते कि पश्यताम,
पांडुपुत्रा नाम आचार्यम महतिम चमुम, है आचार्य आप देखिए क्या, तो कहते हैं कि पांडवों की सेना को देखिए। देखो भक्तों, द्रोणाचार्य जो है वो द्रोणाचार्य अंधे नहीं थे, द्रोणाचार्य अंधे नहीं थे, द्रोणाचार्य सामने खड़े थे, पूरी सेना खड़ी थी सामने, तो द्रोणाचार्य को सब दिख रहा था कि युद्ध करने के लिए कौन कौन आए हैं। लेकिन फिर भी दुर्योधन वहां आकर क्या कहते, पश्येताम, अब देखिए। तो दुर्योधन जो है वो आचार्य मतलब द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना को दिखाना नहीं चाहता था, कुछ और दिखाना चाहता था। क्या दिखाना चाहता था, तो कहते हैं कि वो द्रोणाचार्य के दोष दिखाना चाहता था। देखो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि दुर्योधन जैसा व्यक्ति, इतना उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है कि आचार्य के पास जाकर मतलब गुरु के पास जाकर गुरु के दोष दिखा रहा है ना। बहुत बहुत मतलब निकृष्ट बात है ये। यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, वो छोटा बच्चा अपनी माँ दौड़ कर अपनी माँ के पास जाता है और माँ को कहते हैं कि हे माँ देखो बड़ा भैया क्या कर रहा है। मतलब जैसे छोटा बच्चा बड़े भाई की फरियाद करने जाए, इस तरह से गुरु के पास पहुंचा और बात कर रहा है। अपने जो प्रिय शिष्य के प्रति उदारता न दिखाए, मतलब दुर्योधन को पता था कि द्रोणाचार्य जो है तो हमारे पक्ष में, लेकिन पांडवों को बहुत प्रेम करते हैं, तो बड़ा प्रेम करने के कारण हो सकता है कि वो पांडवों के प्रति उदारता दिखाए। इससे दुर्योधन जो है वो दुर्योधन अपने आचार्य के पास जाकर वो समझाना चाहते कि अब उदारता मत दिखा। देखो दुर्योधन पांडवों के प्रति द्वेष रखता था, ईर्ष्या रखता था, और वो ऐसा चाहता था कि मैं ईर्ष्या करता हूं पांडवों के साथ, तो मैं आचार्य के पास जाऊं और आचार्य के मन में भी पांडवों के प्रति द्वेष पैदा कर सकूं। ये क्या है, पॉलिटिक्स। मतलब तीसरे श्लोक से दुर्योधन पॉलिटिक्स करना चालू कर दिया, किसके प्रति, पांडवों के प्रति, और किसके सामने, गुरु के सामने। देखो, और पांडव कौन है, भगवान के शुद्ध भक्त है, और ये सामने कौन है, आचार्य कौन है, साक्षात गुरु है। तो गुरु और भगवान दोनों के साथ क्या कर रहे हो, ईर्ष्या कपट कर रहा है ना। सोचिए ऐसे व्यक्ति की क्या गति हो सकती है, जो अपने गुरु, जिसने जो व्यक्ति आध्यात्मिक और भौतिक शिक्षा दे रहा है गुरु, उनसे वो उनका दोष निकाल रहा है, और जो भगवान के शुद्ध भक्त है उनके प्रति द्वेष कर रहा है ना। ये है दुर्योधन। इसे कहा गया है कि दुर्योधन का जब जन्म हुआ ना तो गधे भौंके थे। दुर्योधन का जब जन्म हुआ तो क्या गधे भौंके थे। उसका नाम सुयोधन था, लेकिन उनके जो विचार थे, उनका जो हाव भाव, उनकी उनके कर्म देखकर उनका नाम पड़ गया दुर्योधन। इसलिए यहाँ कहता है कि वास्तव में वो सेना नहीं देखा रहा था, भेद नीति कर रहा था। अभी देखिए संसार में भेद नीति चल रहा है, क्या चल रहा है, भेद नीति। एक दो व्यक्ति साथ में रह रहे हैं तो तीसरा व्यक्ति उससे जलता है, और फिर वो भेद नीति के द्वारा दोनों में झगड़ा कराने का प्रयत्न करता है। जैसे द्रोणाचार्य और पांडव दोनों आपस में प्रेम करते हैं, लेकिन दुर्योधन बीच में जाकर द्रोणाचार्य को पांडवों का दोष दिखा रहा है, अपना खुद का भी दोष दिखा रहा है। ऐसे करके दोनों में क्या कर रहा है, वो द्वेष उत्पन्न कर रहा है। तो संसार में ज्यादातर यही चल रहा है। दो मित्र होते हैं तो दो बहुत सुंदर मित्र होते हैं, तीसरे व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता है तो क्या करता है, भेद नीति अपनाता है कि इसको अलग कैसे करे। ये दुर्योधन ऐसे ही कर रहा है। वास्तव में दुर्योधन यदि एक कपट नहीं होता और भगवान का भक्त होता तो वास्तव में उनकी बुद्धि ऐसी थी कि बहुत अच्छी तरह से पॉलिटिक्स करके वो अपनी सेना को या अपने जो समाज में जितने लोग थे उनको बहुत अच्छी तरह से मेंटेन कर सकता था। उनपे बहुत अच्छी बुद्धि थी, लेकिन ये बुद्धि कहाँ उपयोग किया उसने, भगवान के भक्तों के साथ द्वेष करने के लिए और गुरु से अपराध करने के लिए, है ना। तो बुद्धि भगवान ने दिया है, तो बुद्धि का उपयोग वास्तव में भगवान की सेवा में करना चाहिए, वरना यही बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और यही बुद्धि हमको अधोगति पर ले जाएगी। तो यहां कहा गया है कि पांडु पुत्राम आचार्य, क्या कहा गया, आचार्य। आचार्य का अर्थ क्या होता है, आप श्लोक देख सकते हैं। आप यदि भगवत गीता श्रवण करने के लिए आए हो तो आपको भगवत गीता साथ में रखनी चाहिए। यहाँ कहते आचार्य महतिम चमुम, क्या कहते आचार्य, आचार्य का अर्थ क्या है, कहते खुद आचरण करके सिखाए उसको बोलते आचार्य। और दूसरा है शास्त्र के विरुद्ध सभी बात का खंडन करे,
और तीसरा है कि भक्ति के विरुद्ध जितनी भी बातें हैं उनका भी खंडन करे, उसको बोलते आचार्य। इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी को भक्ति सिद्धांत महाराज के बाद आचार्य कहा गया है। क्यों? क्योंकि उसने जितने भी भक्ति के खिलाफ सिद्धांत है सबका खंडन किया, चाहे मायावादी हो, चाहे कोई नास्तिक हो, कोई भी हो, सबको परास्त किया प्रभुपाद जी ने शास्त्र के माध्यम के द्वारा। और जो व्यक्ति शास्त्र का उल्लंघन कर रहा था, शास्त्र के विरुद्ध बोल रहा था, उनको भी ऐसा जवाब दिया, उनको भी भक्त बना दिया। तो यह आचार्य। और खुद आचरण करते थे प्रभुपाद जी, सुबह मंगला आरती में जगना, भगवत गीता भागवतम पढ़ना, दूसरों को प्रचार करना, है ना। ये प्रभुपाद जी खुद आचरण करते थे और खुद आचरण करके संसार को सिखाया। अब देखिए इतना बड़ा प्रचार जो हो रहा है इस्कॉन के माध्यम से, वो इतना बड़ा प्रचार क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रभुपाद जी ने स्वयं आचरण किया है ना। इसे चैतन्य महाप्रभु जब आए तो चैतन्य महाप्रभु ने भी क्या किया? भगवान श्री कृष्ण गीता सुनाकर चले गए, लेकिन कोई व्यक्ति गीता का अनुसरण नहीं कर रहा था। लेकिन वही गीता को समझाने के लिए, वही गीता का आचरण सिखाने के लिए स्वयं राधा और कृष्ण मिलित अवतार से चैतन्य महाप्रभु आए। उसने अपना आचरण, खुद आचरण किया भक्ति का और लोगों को सिखाया। आपने आचरित प्रभु सिखाए सबारे, अपने खुद आचरण करके सबको सिखाया। तो यदि हमको भी प्रचार करना है, हम चाहते हैं कि हमको देखकर दूसरे लोग भक्ति करें, तो हमको क्या करना चाहिए? हमको खुद को आचरण करना चाहिए। जो गीता भागवतम में भगवान ने संदेश दिया उनका आचरण खुद करना चाहिए। सुबह जल्दी जगना चाहिए, माला करना चाहिए, मंगला आरती करना चाहिए, गीता पढ़ना चाहिए, भागवतम पढ़ना चाहिए। खुद आचरण करेंगे तो हमारे आचरण के द्वारा इतनी शक्ति भगवान देगी कि दूसरे लोग भी भक्त बन जाएंगे। तो कहते कि आचार्य, जैसे प्रभुपाद जी। फिर कहते कि हे आचार्य, आप देखिए सेना को, क्या सेना में क्या है? सेना तो देख रहे थे आचार्य द्रोणाचार्य, तो सेना में क्या है? तो कहते व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण। ये जो आपकी सेना को व्यवस्थित किया, किसने किया है? व्यूढ़म। व्यूढ़म का अर्थ यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि व्यवस्थित, ये जो सेना की रचना है व्यवस्थित किसने किया है? तो कहते द्रुपद पुत्रेण। अब यहाँ द्रुपद कहां से आ गया? द्रुपद तो था ही नहीं यहाँ आजू बाजू में भी। द्रुपद क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ वो कपट नीति अपना रहा है। वो क्या कर रहा है? द्रुपद पुत्रेण, क्योंकि द्रुपद के साथ उनका क्या था? झगड़ा था। द्रोणाचार्य और द्रुपद का, दोनों का झगड़ा हुआ था। तो सुंदर उनकी कथा आती है कि जब एक दिन की बात है कि कौरव और पांडव दोनों खेल रहे थे आपस में, उसमें गेंद, बॉल, वो कुएं में चला गया। तो कुएं में चला गया, अब कुएं में जाएगा कौन? कैसे गेंद निकाले बाहर? तो वहां द्रोणाचार्य आए और द्रोणाचार्य ने अपने तीर के द्वारा एक के बाद एक तीर लगाया और तीर के द्वारा बॉल को बाहर निकाला। तो पता चला पितामह भीष्म को। तो पितामह भीष्म ने कहा कि हे द्रोण, आप ही यहाँ के टीचर बनिए। टीचर मतलब हाँ, गुरु बनी यहाँ के। तो उनको वहां का फिर गुरु बनाया। तो इस तरह से जब कौरव और पांडव का शिक्षा द्रोणाचार्य दे रहे थे, तो जब द्रोणाचार्य छोटे थे तो उनके स्कूल में साथ में पढ़ाई करते थे द्रुपद। तो पढ़ते पढ़ते एक दिन की बात है, बहुत खास मित्र थे। तो द्रुपद ने कहा कि हे द्रोण, यदि मैं बड़ा होकर राजा बनूंगा तो मैं आधा राज्य तुझे मैं प्रदान कर दूंगा, आधा राज्य मैं तुझे प्रदान कर दूंगा। तो बोले ठीक है। अब वैसे द्रोणाचार्य को कोई राज्य चाहता नहीं, वो ब्राह्मण थे और वैसे भी निष्काम व्यक्ति थे, तो उनको कुछ चाहिए था नहीं। लेकिन फिर भी द्रुपद ने कहा कि मैं आपको आधा राज्य दूंगा जब मैं राजा बनूंगा। तो एक दिन की बात है कि जब द्रोणाचार्य बड़े हुए, उनकी शादी हुई। उनकी पत्नी का नाम क्या था? उनकी पत्नी का नाम था कृपी, कृपाचार्य की बहन कृपी। उनके साथ शादी हुआ, उनसे एक पुत्र हुआ जिसका नाम था अश्वत्थामा। तो अश्वत्थामा जब छोटा था तो द्रोणाचार्य गरीब थे, ब्राह्मण थे, आचार्य थे। तो द्रोणाचार्य के पुत्र को दूध पीना था, तो उनकी माँ जो थी, दूध घर पे था नहीं, तो पाउडर आता है ना, कुछ मिक्स करके उनको व्हाइट करके द्रव्य पिलाती थी। तो एक बार उनको पता चला अश्वत्थामा को ये दूध नहीं है, मुझे दूध चाहिए। अब गाय तो थी नहीं, दूध था नहीं। तो तुरंत कृपी ने कहा कि आप गाय की व्यवस्था करो, बेटे को दूध पिलाना है, छोटा है बच्चा। तो द्रोण को याद आया द्रुपद के, द्रुपद ने मुझे बोला था मैं राजा बनूंगा तो आधा राज्य दे दूंगा। चलो आधा राज्य नहीं, कम से कम एक गाय मुझे
वो दे गाय मांगने जाता हूं मैं। और ब्राह्मण का एक कर्तव्य होता है, ब्राह्मण कर सकते, ब्राह्मण मांगने जा सकते हैं, है ना। तो ब्राह्मण वो जैसे गया द्रोणाचार्य द्रुपद के राज्य में, तो कहते हैं कि द्रुपद के राज्य में पहुंचकर जैसे ही द्रुपद के पास पहुंचे, द्रुपद ने उनको पहचाना नहीं। और द्रुपद को कहा कि हे मित्र, जब तू हम छोटे थे तो तूने वचन दिया था कि आधा राज्य दूंगा, मुझे आधा राज्य नहीं चाहिए, मुझे क्या दे तू, खाली एक गाय प्रदान कर। लेकिन द्रुपद ने उनकी बात नहीं माने। द्रुपद ने द्रोणाचार्य का अपमान कर दिया कि तू मुझे दोस्त कह रहा है, मित्र कह रहा है, लेकिन मित्रता दो सेम व्यक्ति में होती है, समान व्यक्ति में मित्रता होती है। तेरा तू देख और मुझे देख, मैं राजा हूं। तो अपमान किया। अपमान जब किया, देखो ब्राह्मण का जब अपमान होता है तो उसको कोई असर नहीं होता है, लेकिन वही अपमान अगर क्षत्रिय का हुआ तो क्षत्रिय गुस्से हो जाएगा। तो द्रोणाचार्य को इतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन द्रोणाचार्य ने विचार किया कि इसने वचन दिया था और वचन तोड़ा है, तो ये तो गलत है, धर्म के विरुद्ध है। तो द्रोणाचार्य ने क्या किया, पांडव और कौरव की दोनों को शिक्षा दिया। और शिक्षा देने के बाद लास्ट में कौरव और पांडव ने कहा कि गुरुदेव, गुरु दक्षिणा में हम आपको क्या दें। अभी अभी संसार में गुरु दक्षिणा में जो सच्चा साधु होता है, गुरु दक्षिणा में क्या मांगता है, गुरु दक्षिणा में कहता है कि 16 माला का जप करो, ध्यान करो, भगवत गीता भागवतम पढ़ो, प्रचार करो और भक्ति में लगे रहो, ये उनकी दक्षिणा होती है ना। जो सही सच्चा गुरु होता है उनकी बात कह रहा हूं, बाकी तो है ना पैसे के लिए तो बहुत गुरु बनकर बैठे हैं। लेकिन ये द्रोणाचार्य तुरंत आए और गुरु दक्षिणा जब कौरवों ने कहा कि मांगी गुरुदेव आप गुरु दक्षिणा में, तब द्रोणाचार्य ने कहा कि आप गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो आप मुझे द्रुपद को परास्त करके उनको बंदी बना कर लाओ मेरे पास। तो शास्त्र कहता है कि तुरंत दुर्योधन खड़ा हुआ कि जी गुरुदेव, मतलब गुरुदेव को कहा ठीक है मैं जाऊंगा। तो वास्तव में कैसा भाव होना चाहिए कि यदि गुरु को गुरु दक्षिणा देना चाहते तो पहले प्रणाम करना चाहिए, हाथ जोड़ना चाहिए, प्रेम से जो भी प्रदान करना चाहे वो करना चाहिए। लेकिन जैसे ही गुरु द्रोण ने बोला तो दुर्योधन खड़ा हुआ और दुर्योधन ने कहा मैं करूंगा, और तुरंत वहां से निकल गया। तो कहते दुर्योधन ने गुरु को प्रणाम नहीं किया। इसके कारण जब दुर्योधन जब युद्ध करने गया द्रुपद से तो वहां हार कर आया था, वो जीता नहीं। लेकिन जब फिर उसके बाद अर्जुन गया तो अर्जुन ने गुरु को प्रणाम किया और प्रणाम करके अर्जुन निकला, द्रुपद को बंदी बनाकर लाए। और जैसे द्रुपद को बंदी बनाकर लाए तो द्रुपद तो बंदी बनाकर लाए, और जो द्रोणाचार्य थे उसने उनको थोड़ी देर के बाद पहले चरणों में गिराया नीचे अर्जुन ने। द्रोणाचार्य ब्राह्मण होने के कारण उसको क्षमा कर दिया। क्षमा करने के बाद बोला अब जा तू यहां से। अब देखो क्षत्रिय जो होता है ना, क्षत्रिय जब ऐसे बंदी बनाया जाता है तो क्षत्रिय चाहता है कि मुझे मार दे, ये मुझे क्षमा कर देगा ना तो क्षत्रिय को अच्छा नहीं लगता, उनको क्या लगता, अपमान लगता है ना। जैसे जरासंध को भी ऐसे किया, जरासंध को भी कृष्ण को बोला जरासंध मुझे मार दे तू, तो भगवान ने बोला नहीं तू जा यहां से, है ना। तो उसको बहुत बड़ा अपमान लगा था, वो मरने जा रहा था लेकिन कुछ ब्राह्मणों ने उसको रोक लिया था। बहुत बड़ी कथा है वो। तो इनको भी बहुत बड़ा अपमान लगा, अपमान के कारण इतने गुस्से हो गया, गुस्से आकर अपने राज्य में गया वहां द्रुपद। और वहां जाकर द्रुपद ने ब्राह्मण को बुलाया जिसका नाम था याग और उपयाग। क्या नाम था, दो ब्राह्मण का नाम याग और उपयाग। वो दोनों को बुलाकर कहा कि मुझे यज्ञ करना है, आप यज्ञ कराइए मुझे। लेकिन ऐसा यज्ञ कर रहे हैं कि यज्ञ में ऐसी आहुति डालिए कि मुझे ऐसा पुत्र हो, यज्ञ में से ऐसा पुत्र प्रकट हो जो द्रोण को मार सके, द्रोण के मृत्यु का कारण बन सके, मार सके। तो याग और उपयाग ने यज्ञ कराया, उससे एक पुत्र और एक पुत्री प्रकट हुई। पुत्र का नाम क्या था, धृष्टद्युम्न, और पुत्री का नाम द्रौपदी, दोनों प्रकट हुए। तो अब देखो बहुत सुंदर बात, यह आचार्य कहा गया है इस श्लोक में। आचार्य गुरु द्रोण जो थे, अब ये द्रुपद थे, द्रुपद ने अपने पुत्र दुष्टन को शिक्षा लेने के लिए कहां भेजा, द्रोण के पास भेजा। अब देखिए उनकी उनकी कितनी मतलब वो कॉन्फिडेंस, मतलब विश्वास कितना था कि मेरा पुत्र वास्तव में द्रोण के मृत्यु का कारण है। तो उसको क्या सोचना चाहिए कि द्रोण शिक्षा देंगे, नहीं। लेकिन फिर भी उसने क्या किया, द्रोण के पास भेजा। उनको विश्वास था कि द्रोणाचार्य समान भाव वाले हैं, वो मना नहीं करेंगे, भेजा। और वास्तव में जब द्रोणाचार्य के पास भेजा उनको, तो उसी समय द्रोणाचार्य ने दुष्टद्युम्न को अपना लिया, उनको शिक्षा दिया।
देखो ये है ब्राह्मण, है ना, समदर्शी होता है ब्राह्मण। द्रोणाचार्य को पता था कि मेरी मृत्यु यदि लिखी है, कोई मुझे मारेगा तो कौन मारेगा, धृष्टद्युम्न, उसको पता था सब कुछ, लेकिन फिर भी उनको सब प्रकार की शिक्षा दिया। देखो ये है ब्राह्मण और ये है शास्त्र जानने वाला कोई व्यक्ति। जब मौत आई सामने, पता है कि व्यक्ति के द्वारा ही मेरी मौत है, तो उसने क्या किया, उस स्वीकार किया। भगवान, देखो मृत्यु भगवान की इच्छा बगैर नहीं आ सकता है ना, इससे सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया। जब कंस को पता चला कि देवकी का 8वां गर्भ स्वयं भगवान हो गया और तुझे मारेंगे, तो उसने क्या किया, भगवान को स्वयं मारने का पूरा प्रयत्न किया, अपनी मौत से बचने का प्रयत्न किया। ऐसा हिरण्यकशिपु ने किया, ऐसा ही रावण ने किया, कोई बचा नहीं। मौत से कोई नहीं बच सकता है, लेकिन द्रोणाचार्य जानते थे कि मृत्यु तो निश्चित है, आज नहीं तो कल, और इनके द्वारा मेरी मृत्यु लिखी है तो निश्चित में मरूंगा, लेकिन मैं ब्राह्मण का जो कर्तव्य है मैं नहीं चुकूंगा, है ना। इतना सुंदर बुद्धि के द्वारा उनको शिक्षा दी। अब देखिए भक्तों कि अर्जुन जब यज्ञ हुआ, अब यही बात पकड़ के, यही इसी बात को पकड़ के दुर्योधन द्रोणाचार्य को कहते हैं कि हे गुरुदेव, देखिए व्यूढ़म द्रुपद पुत्र न, द्रुपद के पुत्र ने व्यू की रचना किया है, तब शिष्य न, कौन है, आपका शिष्य है। और कैसा है, बुद्धिमान है। बुद्धिमान किसने बनाया, आपने बनाया। देखो ये दोष गिना रहा है, मतलब उकसा रहा है कि बुद्धिमान था नहीं, बुद्धिमान किसने बनाया, आपने बनाया। धीमता, धीमता बुद्धिमान, बुद्धिमान आपने बनाया, समस्त अस्त्र शस्त्रों की ज्ञान दिया, है ना, आपका शिष्य है, लेकिन फिर भी क्या करने आया है, आपको ही मारने आया है? मतलब दोष दिखा रहा है, दोष दिखाने कर गुरु को उकसा रहा है। उकसाने का कारण यही था कि यदि मैं द्रोणाचार्य को उकसाऊंगा कि मेरे सामने वाले पक्ष में मेरे शिष्य है, मतलब खाली वो धृष्टद्युम्न को नहीं कह रहा था, खाली धृष्टद्युम्न के सामने इंगित नहीं करता, क्योंकि शिष्य दूसरे भी थे, कौन थे, और जो पांडव भी थे तो वो भी उनके सामने लड़ने आए हैं, द्रोणाचार्य को मारने आए हैं। तो मतलब खाली धृष्टद्युम्न को दिखाकर वो सबकी बात बताना चाहता, जिससे सब पर उनकी दृष्टि ईर्षा ईर्षा से भर जाए। ये दुर्योधन था, है ना। इससे कहा कि पॉलिटिक्स, कपट में माहिर था दुर्योधन। तो एन कैन प्रकार उनकी जो दृष्टि थी, वो दृष्टि ये थी कि जो द्रोणाचार्य है, वो द्रोणाचार्य अर्जुन या पांडव पर उदारता न दिखाए। क्या न दिखाए, उदारता। इससे कहते तव शिष्य न धीमता। इससे दुर्योधन ने कहा कि देखो देखो गुरुदेव, आपका ही शिष्य है, आपने शिक्षा दिया है, इतना बड़ा किया है उसको आपने, और आपको ही मारने पर तुला हुआ है ना, आपकी बिल्ली आपको ही म्याऊ, है ना। दुर्योधन कह रहा है, पर इस तरह से उनको दोष को इंगित कर रहा है, उनके उनके दोष को उनको याद दिला रहा है, दुश्मन है। लेकिन द्रोणाचार्य को सब पता था, है ना, कि वैसे अगले श्लोक में हम देखेंगे, ये जो धृष्टद्युम्न था ना, वो द्रोणाचार्य के सामने कोई बड़ा व्यक्ति नहीं था, है ना। उनके साथ वो द्रोणाचार्य से तो बड़े बड़े देवता भी डरते थे, लेकिन फिर भी दुर्योधन की इच्छा थी कि द्रोणाचार्य जो है वो उदारता न दिखाए। यदि द्रोणाचार्य ने उदारता दिखाई तो दुर्योधन ये चाहता था, पता था दुर्योधन को कि मैं जो युद्ध लड़ रहा हूं वो किसके बलबूते पे लड़ रहा हूं, 3 व्यक्ति, एक तो पितामह भीष्म, एक द्रोणाचार्य और तीसरा कर्ण, तीनों के बलबूते पे मैं युद्ध कर रहा हूं। और द्रोणाचार्य जो है, वो द्रोणाचार्य का मन कहाँ है, पांडवों के प्रति, तो कहीं उदारता न दिखाए, क्योंकि अर्जुन से बड़े प्रेम करते थे। और पितामह भीष्म भी, अभी आगे के श्लोक में वही आएगा, पितामह भीष्म भी उदारता न दिखाए, तो उनके उनके साथ भी वो कपट करेगा, वो कि वे भी उदारता न दिखाए और युद्ध करे। और लास्ट में वो यही कहना चाहते थे, हे आचार्य, हे गुरुदेव, यदि आप मेरे पक्ष में हो, मेरे पक्ष से युद्ध करने आए हो, यदि आपने पांडवों के प्रति यदि उदारता दिखाई ना, तो हे गुरुदेव मेरी हार निश्चित है ना, क्योंकि उनको पता था कि इनके बगैर मेरा कुछ होने वाला नहीं है। अब देखिए, खाली तीनों को निकाल दो युद्ध से, कौरवों की सेना से, कोई बचा है, कोई नहीं। अर्जुन भीम के सामने कोई टिक नहीं पाएगा, है ना। तो ये 3 लोग थे और इनको पता था 3 ही मुझे निश्चित मेरा मुझे युद्ध जिताएंगे। इसे यहां कहते हैं कि अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है।
ऐसी उदारता न दिखाए। अब देखो, प्रेम से कह भी सकता था वो कि गुरुदेव आप उदारता मत दिखाना, आप मेरे पक्ष में रहे हो तो मैं आपको निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के कि आप क्या करो, जोश से आप युद्ध करना, आप उदारता मत दिखाना, भले वो आपका प्रिय है, लेकिन अगर आप मेरे पक्ष में हो तो आप मुझे विजय दिलाना। ऐसे प्रेम से भी हाथ जोड़कर पैर पकड़ के भी बोल सकता था, उनके गुरु थे। लेकिन देखिए उसने क्या किया, कपट किया, पॉलिटिक्स। वो अपने आप को शाना समझता था। जो व्यक्ति पॉलिटिक्स करता बोलता मैं शाना हूं, नहीं नहीं, शाना नहीं समझना चाहिए अपने आप को। तो ये दुर्योधन वास्तव में समझ रहा था। लेकिन ये पॉलिटिक्स करने के कारण देखिए उनकी कितनी मतलब उनका जो यश है वो अपयश में बदल गया। तो यहाँ दुर्योधन जो है, समय हो गया है, जो दुर्योधन है वो अपने गुरु को कपट कर रहा है गुरु के साथ। भक्तों, श्रीमद् भगवत गीता जो है इतना सुंदर ग्रंथ है। बहुत बार लोग कहते हैं कि प्रभु पहला अध्याय की क्या जरूरत है, गीता तो भगवान ने दूसरे अध्याय से चालू किया है, भगवान ने बोलना तो दूसरे अध्याय के 11वें नंबर के श्लोक से किया है, तो ये श्लोक क्यों ले रहे हो। लेकिन याद रखना चाहिए कि अर्जुन को भगवान ने गीता क्यों सुनाई, उसका कारण क्या है, ये 27 श्लोक। अर्जुन मोह में आ गया, क्यों मोह में आ गया, अर्जुन डर रहा था, दुखी था, क्यों दुखी था, ये सब कुछ इस 27 श्लोक में आएगा। और उनके द्वारा ही पता चलता है कि वास्तव में अर्जुन को गीता क्यों श्रवण कराई, और अर्जुन कितना दुखी था, चिंता में था, और फिर भगवान ने जब ये गीता का ज्ञान दिया तो अर्जुन कैसे खड़ा हुआ, तो पूरा एकदम क्लियर होगा। इससे जो भी व्यक्ति के अंदर ऐसी भ्रांति है कि पहला अध्याय पढ़ने की क्या जरूरत है, लेकिन आचार्य कहते हैं कि पहला अध्याय बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जैसे अर्जुन मोह में, चिंता में, दुख में था, वैसे संसार का हर व्यक्ति दुख में, चिंता में, मोह में है। और अर्जुन की तरह जो स्थिति हमारी है उस स्थिति से बाहर निकलना है, तो हमको भी भगवत गीता जो भगवान के मुख से निकले है और अर्जुन को सुनाई है, वही गीता अगर यदि संदेश हम श्रवण करेंगे तो निश्चित हम भी अर्जुन की तरह मोह, शोक, दुख से मुक्त हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ भगवत गीता का गान हो रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 5 मिनट है, किसी का कोई प्रश्न हो तो एक दो प्रश्न लेंगे। कोई प्रश्न है किसी का? ठीक है, तो दूल्हे वाले मैं समाप्त करता हूँ, किसी का प्रश्न न हो तो कल सुबह श्रीमद् भागवतम क्लास में वापस मिलेंगे। ठीक है, आपका कोई प्रश्न है? हाँ, ये भगवान की इच्छा थी, एक भगवान की इच्छा थी, भगवान की प्रेरणा होती है इसमें। क्योंकि जब दुर्योधन, भगवान धर्म की स्थापना करने आए थे ना, अगर दुर्योधन युद्ध, भीष्म पितामह होते नहीं तो युद्ध वो करता है नहीं, तो कुछ भगवान की भी इच्छा होती है। इच्छा भगवान की, ये कुछ प्रेरणा होती है पितामह भीष्म से। पितामह भीष्म जब द्रौपदी का भी चिरण हो रहा तब भी कुछ बोले नहीं थे, कुछ भगवान की अरेंजमेंट होती है। बहुत ऐसे भागवत में ऐसी कथा है कि भगवान की अरेंजमेंट के कारण ये सब कुछ चलता है। कभी कभी भगवान ऐसा कार्य करते कि हमको सोच में पड़े ऐसा क्यों किया इसने, वास्तव में इतना बड़ा भक्त है तो उसको ऐसा करना चाहिए, लेकिन भगवान उसको अंदर से क्या देते हैं, वो बटन दबाते हैं, किसी कुछ बोल नहीं पाता है। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय।